Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। हम लोग पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोका नंबर 10। मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। परावरेशां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमाशुल्ल सुखवानां तेषामृते कृष्ण कथामृतोगात्। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं इनका महत्व वाले विषय तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथा के अमृत से मुझे तृष्ट नहीं कर सके। तो हम देख रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस माता जी। हम देख रहे हैं कि कैसे विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन हुआ और फिर विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछे कि किस तरह भगवान ने सृष्टि का रचना की। और फिर कल के जब श्लोका में देखा कि हमने किस तरह भगवान ने सबको अलग अलग स्वभाव के इसके कैसे उन्हें रूप दिया, ये सब पूछा। और फिर आज मैं कह रहे हैं कि ये जो सब है ये सब मैं व्यासदेव से सब सीख चुका हूँ, उनसे सुन चुका हूँ, तो इससे मुझे कुछ आनंद नहीं आता है। इसके अलावा आप जो है मुझे कृष्ण के बारे में बताओ, जो भी कथा कृष्ण से संबंधित है वो बताओ, जिससे मुझे वो यहाँ पर एक ओघात शब्द दिया है। इसका अर्थ है प्रवाह, अमृत का प्रवाह बह सके। जो भी कृष्ण के संबंध में होता है उससे हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर वो शब्द दिया है। और फिर विदुर जी बोलते हैं कि आप मुझे कृष्ण की कथा के बारे में बताएं। तो यहाँ पर बताया कि जैसे हमने पहले स्कंद में भी देखा, व्यासदेव जी ने बहुत सारे पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, सब कुछ किया। और उसमें उसका प्रयोजन क्या था? इतने सारे पुराण उपनिषद लिखने का प्रयोजन क्या था? एकमात्र कि ये सब पढ़ के इसका सब अभ्यास करके जो भी बद्ध जीव है वो भगवान की शरण में जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कालांतर में सब भूल गए। और फिर हमने देखा कि महाभारत है, महाभारत भी एक पुराण का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उसका जो मूल रस है वो भगवत गीता है। और ये सब महाभारत में जो भी है इतने सारे रस है और इतने सारे हर एक सामाजिक, राजनीतिक,
जो भी कुछ है सब श्रृंगार रस ये सब जो भी चाहिए। एक बार मैं लेक्चर सुन रही थी महाराज का, तो बोल रहे थे अगर किसी को कुछ भगवान के सिवाय और भी कुछ सब कुछ सीखना है एक ही पैकेज में है, तो वो है महाभारत में। हर एक षड्यंत्र, राजनीति, हर एक श्रृंगार रस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसमें हम जो सीख ना सके, वो सब महाभारत में है। और सब लोग क्या होते हैं उसी में उलझ जाते हैं, वो सब सीखने में जो जो चाहिए। लेकिन उसमें जो है सबसे मूलभूत सार जो है वो भगवत गीता है, जो भगवान के द्वारा कहा गया गीत है, लेकिन वो भी छुप जाता है। तो फिर व्यासदेव जी ने इतना सारा क्यों लिखा था, वो हमने प्रथम स्कंद में देखा कि जो भी पुराण वगैरह है उनमें भी क्या है कि अगर मत्स्य पुराण है तो मत्स्य के विषय में, और फिर लास्ट में भगवान कृष्ण ऐसे आता है। वराह पुराण है तो वराह देव के विषय में, और लास्ट में वो भगवान के। तो इससे क्या होता है, भगवान से डायरेक्टली संबंध नहीं होता था, तो इसके कारण फिर उन्होंने भागवतम लिखा, ये हमने जाना था। तो फिर भागवतम की वजह से किस तरह रस आता है, तो विदुर जी इन्हें यही बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसी कथाएं बताएं जिसके बारे में मुझे अमृत के तुल्य उसका जो स्वाद है वो लेना है। जो कथा कृष्ण के बारे में, जो भी हम कथा कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो उससे हमें बहुत आनंद मिलता है, वो अमृत तुल्य होती है। जैसे कि हमने देखा था जब या हस्तिनापुर का जो युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो समाप्त करके जब भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे थे, और भगवान की जब रूप सौंदर्य वो देख के जब वहाँ की स्त्रियां है रास्ते से जब भगवान जा रहे थे वो छत से देख रही थी, और उनके बारे में फिर भगवान का गुणगान कर रही थी। अरे कितने सुंदर भगवान है, उनके आंखें कितनी सुंदर है, उनके चाल कितनी सुंदर है, उनके ओठ कितने सुंदर है, ये सब जब कर रही थी तो वो भागवतम की कथा हो जाती थी। जो भी भगवान के विषय में है वो पूरा बदल जाता है, क्योंकि भगवान ही परमेश्वर है। इनके बारे में जो भी कथा है अमृत के समान हो जाती है। तो ये सब विदुर जी है वो मैत्रेय जी से सुनना चाहते थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह महाभारत और इसमें जो भी लिखा है वो सब लोग भूल चुके थे इसके, और महाभारत में, और इसलिए विदुर जी वो दो काव्य जो भगवान ने गाया हुआ गीत है भगवत गीता, और जो भगवान के बारे में है भागवतम, वो सुनना चाहते थे। और भगवत गीता क्या है, भगवान का गाया हुआ गीत है। और उसमें क्या है, क्या बोलते हैं कि जैसे अभी मैं जब 13-14 साल की थी तो मैं महाभारत देखती थी, तो मुझे भी ये श्लोक याद हो गए थे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और धर्म संस्थापनार्थाय, वो सब याद हुआ था। तो भगवान इसीलिए आते हैं क्या, ये नहीं, ये सब अगर हम भक्तों के द्वारा सुनेंगे तो मधुसूदन विष्णु प्रभु कहते हैं कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता हमारे लिए, प्रत्येक जो मनुष्य जी है उनके लिए भगवान ने लिखा हुआ एक प्रेम पत्र है। उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, और किस तरह हम फिर से हमारे प्रिय जो है भगवान उनके पास कैसे जा सकते। ये हमारे लिए जैसे भगवान ने गोपियों के लिए उद्धव जी के पास लेटर दिया था, पत्र संदेश भेजा था और बोला था, वैसे ही ये जो भगवत गीता है वो हमारे सब मनुष्य जीवों के लिए एक भगवान का छुपा हुआ पत्र है, जो हमारे लिए भगवान ने लिखा है हमें फिर से भगवत धाम जाने के लिए।
और भागवतम क्या है? तो भागवतम ये है जो भगवान के बारे में अलग अलग कथाएं, जो कि भागवतम में क्या आता है कि भगवान ने क्या क्या किया है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है। भगवान जैसे भागवतम शुरू हो जाता है तो उसमें आता है कि भागवतम कौन से भी किसी भी कैंटो से पढ़िए तो भी वो उसका जो स्वाद है वो हमेशा अमृत भरा ही रहता है। भगवान और भगवान के भक्त है, उनके बारे में जो कथा है उनसे बहुत सुनने में आनंद आता है, तुष्टि होती है। तो इसीलिए वो भागवतम और भगवद गीता कहने के लिए भगवान से जुड़ी हुई बातें कहने के लिए विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से। और किस तरह ये होता है, जिस तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह अगर अग्नि जल रहा हो और अग्नि में हम लकड़ियाँ या फिर घी डाले तो अग्नि क्या होती है और जलती है। उससे अगर हम घी डालेंगे और अग्नि थम जाएगी, हाँ नहीं नहीं बस मुझे इतना ही और नहीं चाहिए, बस थम जाएगी, ऐसे नहीं। जितना भी हम उसमें ईंधन डालेंगे वो अग्नि बढ़ती ही जाती है। इसी तरह जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हमेशा भगवान के बारे में कुछ सुना है, भगवान की कथाएं सुनने, उसमें ही उन्हें परम आनंद आता है। तो ऐसे ही हम एक कथा सुनेंगे। हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में कि किस तरह दंडकारण्य के ऋषिगण जो है वो त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे और गए थे दंडकारण्य में, तब उन्होंने देखा था भगवान राम जी को और वो बहुत प्रसन्न हो गए। वो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान राम जी के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त संभव नहीं हुआ। राम जी आगे आगे और सबकी इच्छा अधूरी रह गई। उन्हें पता है ना कि भगवान राम में कितना आकर्षण था, वो राम और कृष्ण अलग नहीं है। और भगवान राम जैसे ही आते हैं सबके मन में एक खुशी की लहर छा जाती है। इस सबका अनुभव हमने कुछ दिन पहले किया जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर खुला। पूरा भारत इस खुशी से झूम रहा था। तो मुंबई में भी ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ कोई तीर्थ स्थान में हम आ गए। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर के भी लोग जो है वो सिर्फ विग्रह राम जी के अयोध्या में पधारे तो सब लोग इतने खुशी से झूम गए। जब प्रत्यक्ष भगवान राम वहां हो गए तो क्या अवस्था हो गई होगी, कैसे वो छोड़ पाए। फिर भी उन्होंने राम जी को जाने दिया, लेकिन भगवान भी अपने भक्त की मन की वो भावनाएं सब जानते थे। और फिर भगवान ने इसी उनके मन को संतुष्ट करने के लिए जब वो द्वापर में आए तो वही जो दंडकारण्य के ऋषिगण थे वो सब गोपियां बनी। और वो भी कैसे अलग अलग भाव की गोपियां, कोई बड़ी गोपियां बनी जो उनको मातृत्व भाव में, कोई उनकी सखियां बनी, कोई उनकी पत्नियां बनी, अलग अलग इसमें वो सब गोपियां बन गए। तो वो जो उनका आकर्षण था कृष्ण के प्रति, जो राम जी के प्रति, नहीं इनके साथ हमें बिताना, ये जो रस है उनका वो कम ही नहीं हुआ। जो जो त्रेता युग से चालू था वो द्वापर तक आने तक भी वो कम नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण माखन चोरी की लीला करती है, हम उनमें से एक गोपियों के बारे में सुनेंगे जो मातृत्व भाव की थी। जब भगवान कृष्ण छोटे थे और माखन चुराने जाते थे तो सब गोपियां जो है उन्हें बड़ा आनंद आता था कि वो आए। और कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था। हमारे यहाँ अगर साधारण मानव के यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा आता है घर में तो सब उसी के प्रति, उसी के पीछे पीछे लग जाते हैं कि इसने ये सब कितने आकर्षित हो जाते हैं। वो तो स्वयं भगवान है और वो कोई गोपियां वो साधारण नहीं थी, वो ऋषिगण थे। और वही भगवान के प्रति तो वो भगवान के लिए, भगवान के ध्यान में ही वो माखन निकालते थे और उनका ही ध्यान करते थे। तो भगवान माखन चोरी करने के लिए आते थे। उनकी यही इच्छा थी कि ये आज आ जाए हमारे घर पे और माखन चोरी करे।
और वो जब माखन चुराते थे, उनकी मटकियां फोड़ते थे, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता था, उन्हें बहुत आनंद आता था कि ये कृष्ण आया और हमारे घर पे सब तोड़ के गया। और फिर वो वैसे यशोदा मैया के पास जाती थी और बोलती थी, उसमें भी उन्हें आनंद आता था कि वहां पर जाके फिर से कृष्ण देखने को मिलेंगे, इसलिए उनका वो कभी कमी नहीं हुआ। और यहाँ पर जी ये बताना जरूरी है कि ये भगवान है, इनकी हर एक लीला में और हमारे इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्तोत्र है, सब कुछ भगवान से आया हुआ है। तो ये माखन चोरी भी है तो वो स्वयं का ही है, उनका ही, उनसे ही आया हुआ है सब में, वो अपने ही इसमें चुरा रहे। वही अगर हम साधारण भगवान के गुण और हमारे गुण में बहुत अंतर होता है। हमारे जो गुण है वो शुद्ध नहीं होते हैं, वो भगवान के जैसे होते हैं लेकिन विकृत होते हैं। इसलिए अगर किसी की चोरी करें, किसी का घर में कुछ चुराते या कुछ, तो उससे क्या होते है, शत्रुता होती है, बदले की भावना हो जाती है। लेकिन भगवान से ही सब कुछ आया हुआ है, भगवान ने ही ये सब दिया हुआ है। वो कुछ भी लीला करते हैं तो वो उनकी दिव्य बन जाती है, क्योंकि वो भगवान ने किया है और वो उनसे ही आया हुआ है, उनसे ही आए गए हैं, उनसे ही ऋषिगण आए। हम सब जानते हैं कि किस तरह हर एक जीवात्मा उनसे ही आते हैं, और वो ऋषिगण की इच्छा ही थी कि भगवान के साथ कुछ करे, वही वो सब कर रहे हैं। तो ये फर्क है हमारे में और भगवान में। तो इस तरह वो ऋषिगण और भगवान के वो प्रेम का आदान प्रदान होता है इस तरह। और वो कभी थमता ही नहीं, वो हमेशा यही चाहते थे कि आज कृष्ण आए, हमारे घर में कुछ करे। सब लोग मतलब हर एक जन अच्छे से माखन निकाल के रखता था कि मेरे घर पे आना चाहिए। और किसी की गैया छोड़ दी, ऐसे नहीं कि वो देखते नहीं थे, कभी कभी तो उनके सामने करते थे और उन्हें अच्छा लगता था, आनंद आता था, फिर भी वो करते थे कि, और फिर से जाते थे यशोदा मैया के पास और उसमें भी उन्हें आनंद आता था। ये सब भगवान से जुड़ी हुई जो भी है यति, उसमें आनंद ही आनंद आता है। तो इसलिए उनकी कभी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए विदुर जी जो है मैत्रेय जी से बोलते हैं कि मुझे ऐसी भगवान के बारे में कुछ कथा बताए जिससे मुझे वो अमृत की प्राप्ति हो। जो भी भगवान के साथ होता है वो उससे अमृतमय बन जाता है। जैसे कि एक लोहा है, लोहे की सली अगर हम भट्टी में डाल देते हैं तो वो किस तरह आग बन जाती है ना, उस पूरा अग्नि का जो शोभा है उसमें आ जाता है, वो भी खुद आग जैसे बन जाती है। वैसे ही जो भगवान के बारे में सुनता है उसमें भी भगवान जैसे पवित्रता आ जाती है और शुद्धता आ जाती है, शुद्ध हो जाता है। और फिर उसके अलावा हम और एक कथा सुनेंगे जो भगवान कृष्ण की दूसरी गोपी की है। जो है एक यमुना के तट पर एक गोपी जाती है और जैसे जाने लगती है तो देखती है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां से आ रहे हैं और देखती है कि ये क्या। कृष्ण फिर दूसरी गोपी को बोलती है कि तुमने देखा कृष्ण वहां पर आए हैं, अपने उसके साथ उनके दो सखा है, तो तुम जल्दी से जाओ और सारी सखियों को बुला के लेके आओ, क्योंकि उन्हें कृष्ण को देखना था। तो वो इसीलिए वो ब्रह्मा जी को बोलती है ना कि हमें पलके क्यों दी, हम हमेशा कृष्ण को देखना चाहते हैं, ये पलके हमारे देखने में बाधा आ रही है ये पलके की वजह से, इसलिए पलके क्यों बनाई। इसलिए उनका शुद्धता का प्रेम था। तो ऐसी वो जाती है, फिर अकेली निकल जाती है और अपनी दूसरी सखी को बोलती है अन्य सखी को लेके आओ। और भगवान कृष्ण वहां पर खड़े थे तमाल वृक्ष के वहां, और वो भगवान को देखे बिना रह ही नहीं सकती थी। तो वो क्या करती थी,
थोड़ी सी उनसे उम्र में बड़ी थी, तो वो क्या करती थी, हमेशा घड़े में पानी भरती थी और फेंक देती थी, घड़े में पानी भरती थी और फेंक देती थी, ऐसे उसका। और ये काम करते करते वो तिरछी नजर से पीछे जो भगवान कृष्ण है उन्हें निहारती थी। और अगर पानी एक बार घड़े में पानी भर गया और वो निकल गई तो भगवान को देख नहीं सकती है, और उसे तो भगवान को ज्यादा से ज्यादा देखना था, वो उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो क्या करती थी, घड़े में पानी भरती थी, फेंकती थी। ऐसे उसने 25-26 बार किया, और भगवान भी ये सब देख रहे थे। तो आए और बोले, एक गोपी तू ये क्या कर रही है, तू पागल हो गई है, ये इसी घड़े में पानी भरती है और फेंक देती है। ये मैंने राधा गोविंद महाराज से सुना था, वो तो बहुत मधुर इसको सुनाते हैं, मधुरता से। तो पागल पागल हो गई है, ये जो घड़े में पानी भर रही है और फेंक रही है। तो गोपी बोलती है, तुम्हें इससे क्या, मेरा घड़ा, हमारी यमुना में घड़े में पानी भरूं या फेंक दूं, कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या। बोले, ये कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे जाओ, घर पे सब काम है, इधर क्यों बैठी है, घड़े में पानी भरती है, फेंक देती है। तो वो 2 बार फिर से ऐसी करती है, और तीसरी बार पानी भर के चलने लगती है। जैसे ही वो चलने लगती है तो भगवान कृष्ण आते हैं और उसकी मटकी फोड़ने लगते हैं। जैसे ही वो मटकी फोड़ने लगते हैं, वो तुरंत क्या करती है, कृष्ण के हाथ से वो छड़ी खींच लेती है और अपने हाथ में लेती है और बोलती है, आप बोलो क्या करेंगे, ये छड़ी तो है अभी मेरे पास, और मैं बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे थे, ये सबको बता दूंगी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं ना फिर से कल पर यहाँ पर आ जाऊंगा और तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो बोलती है, नहीं, तुम इसके पहले ये करो, ये जो मैंने मटकी भरी हुई, तुम जाओ यमुना में फिर से वो मटकी भरो, और फिर जैसे मैं अपने सर के ऊपर ये मटकी लेके चलती हूँ, ऐसे तुम चलो, और मैं वही डंडी से तुम्हारी मटकी फोड़ूंगी। तो और फिर उसके बाद तुम्हें डंडी दो। तो फिर बोलते ठीक है, और फिर वो भगवान कृष्ण को मटकी भरवाती है और वो चलने लगते हैं, और फिर वो मटकी फोड़ देती है, तो पूरे भगवान गीले हो जाते। बोलते, गोपी तूने क्या किया, मुझे पूरा भिगा दिया ना। तो बोलते, अच्छा। तो बोलते, अभी दे दो मेरे। बोले, नहीं नहीं, मैं तो ये तुम्हें नहीं दूंगी, ये तो मैं अपने पास ही रखूंगी। तो बोलते, तो फिर भगवान बोलते हैं, अच्छा तो फिर कल तो तुम दे सकती हो ना। तो महाराज बोलते हैं कि ये दोनों ऐसे आपस में जैसे बोल रहे हैं कि कल, मतलब कल भी यहीं पर आना है और कल भी ऐसे करना है, तो ऐसे करने से हमें सुख मिलता है। तो ये भगवान ऐसी लीला इसलिए करते थे कि जो भी भगवान के भक्त हो वो हमेशा प्रेम में आनंद में रहे, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते थे। और उन्हें बोलते थे कि कल भी यहाँ पर आना है, ऐसे इनडायरेक्टली। और वो छड़ी कहीं साधारण छड़ी नहीं थी कि दूसरी छड़ी ले, और तो वो छड़ी में पूरे चांदी और सोने की प्लेट लगी हुई, और नंद महाराज की वो विशेष छड़ी थी, जो सब गोपाक, कृष्ण तो उनके राजकुमार थे, तो वो विशेष थी छड़ी, उसके ऊपर रत्न भी थे, तो इसलिए वो कोई भी पहचान सकता था कि ये कृष्ण की छड़ी है। तो फिर दूसरे दिन ऐसे उनके चलता है, जैसे माखन चोरी के ऐसे जो भी पानी भरने आती थी उनकी मटकी फोड़ी की, वो भी लीला भगवान हमेशा करते थे, और इस तरह उन्हें वो अमृत का स्वाद मिलता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे युगों युगों तक भगवान के जो भक्त हैं, उन्हें भगवान के जो अमृतमय कथा है उनसे कभी भी तृप्ति नहीं होती है। वो हमेशा उस उनकी संतुष्टि ही नहीं होती, वो हमेशा और जैसे अग्नि में ईंधन डालने से और भड़कती है, वैसे उन्हें जितनी कथा सुनाओ उससे और सुनने की उनकी इच्छा होती है। और उसके बाद बोलते हैं कि जिन्हें भी ये भगवान की कृपा मिलती है उनका ये परम कर्तव्य रहता है कि ये जो कृष्ण भावनामृत हरि नाम का जो है ये सब जगह प्रचार करे, और जो भी ऐसे जीव है जो इससे दूर है
उनसे भी इससे जुड़े। अगर हम ऐसे करते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में अगर सब लोग कृष्ण भावना अमृत हो जाए तो सतयुग के जैसा टाइम या धरती पे ही वैकुंठ आने में देर नहीं लगेगी, अगर सब कृष्ण भावना अमृत हो गए तो। इसलिए प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर रुकती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, the first lesson I learned from you today is, you know, कैसे whatever be the situation वो सेवा करना है। आपका तबीयत खराब है और फिर भी आपने इतना अच्छा क्लास दिए थे, उसके लिए भी प्रिपरेशन किया होगा। सो that is the first lesson that I am learning, माता जी, because whatever भौतिक दुनिया में work will always be there, something or the other will be there, but I seek your blessing also that that I get that that bhav, Mataji. With that, you gave an excellent class, Mataji, as always. Whatever a topic itna complicated bhi hai, आप always beautiful pastime say you explain it so very easy for neophyte devotees like me. वो समझने में बहुत आसान होता है. I will quickly summarize and thoda whatever research I did I'll share after that, Mataji. पहले अपने again this also I learned how key words में focus करना चाहिए. अपने ऐसा ही start किया अमृत ओगात, which literally transfers to from the nectar. उसका शब्द का importance आपने बताया. Then अपने you started out by explaining पहले भगवान ने व्यासदेव जी ने different books लिखे थे, like Upanishads and then finally Mahabharat. सब में purpose क्या है, ये बद्ध जीव को भगवान के बारे में समझना. एंड महाभारत में भी पर ये सब में एंड में वेदर इट्स मत्स्य पुराण और एंड में इसका वो भगवान का गोल क्या है, भगवान को अटेन करना, भगवान को रीच करना. पर महाभारत फॉर एग्जांपल आपने बताया कि उसमें सब है एंड बट उसका मूल रस भगवत गीता है. बट अनफॉर्चुनेटली लोग ये भगवत गीता को छोड़ के बाकी सब के पीछे दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड यूज दैट. इनफैक्ट उस दिन एक आई वाज अटेंडिंग अ लेक्चर मोर इन द मटेरियल दिस थिंग एंड वहां भी लॉ में मीडिएशन के बारे में दे ब्रॉट इन द महाभारत. सो सबके लिए महाभारत यूज करते हैं पर ये मूल रस जो है उसको छोड़ देते हैं. एंड अपने देन भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम का जो एसेंस है कृष्ण कथा, व्हाई इट वाज रोट एंड व्हाई इट वाज रिटन, एंड इसका कृष्ण कथा पूरा कृष्णा का पास्ट टाइम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्टिकुलरली भागवतम लिखा गया है. अपने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा था माता जी. व्हाट इज भगवद गीता? इट्स एक्चुअली भगवान का प्रेम पत्र है हमें, लव लेटर फ्रॉम गॉड टू इन्वोक आवर रिलेशनशिप, टू रिवाइव आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एंड कैसे हम वी कैन गो बैक टू हिम. एंड आपने देन प्रभुपाद जी का जो एनालॉजी यहाँ दिए थे वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया अबाउट फायर एंड घी. डिवोटी का बाप ऐसा ही होना चाहिए कि ये रस कभी भी सबसाइड नहीं होगा. गिव मी मोर ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा और है डिवोटी में. देन आपने डिफरेंस भी बताया बिटवीन भगवान एंड जीव. सो भगवान जो कुछ करते हैं वो दिव्य है. वो चोरी करता है
तो भी वो दिव्य है। अगर हम चोरी करते हैं वी विल गेट अरेस्टेड, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। सो इसलिए अपने ये पॉइंट भी दिए थे कि एसोसिएशन का, जैसे वो लोहा टेक्स द क्वालिटी ऑफ द फायर, सेम वे जब भक्त भगवान के विद डिवोटीज और विद गॉड ऐसे एसोसिएशन से वो भी स्लोली सुधर जाता है, एंड दैट क्वालिटी विल एक्चुअली कम। अपने जो गोपी का वो पास टाइम दिए थे ना, वो इतना सुंदर था माता जी। क्या हुआ नेक्स्ट, ऐसा आई वाज जस्ट वेटिंग टू सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आपने बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन किया। एंड एंड में वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड जो मैसेज हमें यहाँ से लेना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वन, वो प्रीचिंग का एटीट्यूड होना चाहिए हमें, एंड ऐसा करने से भूलोग भी वैकुंठ जैसा हो जाएगा अगर एक कृष्ण भावनामृत डेवलप्स इन ऑल ऑफ अस। माता जी जस्ट वांटेड टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स, शेयर अ फ्यू पॉइंट्स, एंड मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक्स। माता जी आपने कहा कि यहाँ एक्चुअली ये आपने बताया कि विदुर जी को कृष्ण कथा के बारे में एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट कृष्ण कथा के बारे में था, दैट्स व्हाई ये पूछ रहे थे। इनफैक्ट मैंने गौरंग दर्शन दास का बुक में ये आई जस्ट सॉ दिस पॉइंट, यहाँ से दैट इज 10th वर्स 3.5.10 से 16 तक पूरा विदुर जी का ये एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट इन कृष्ण कथा को हाईलाइट करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि टू हाईलाइट दिस, विदुर को वांटेड टू हियर एवरीथिंग फ्रॉम मैत्रेय, सो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम, बट स्पेसिफिकली उसका इंटरेस्ट क्या है, जो टॉपिक्स कृष्ण संबंधित है उसी टॉपिक्स में उसका इंटरेस्ट है। आई वाज लिसनिंग टू सम लेक्चर्स, वहाँ माता जी बता रही थी कि ये कृष्ण कथा का नेचर कैसा है, ये कृष्ण कथा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो जैसे आपने वो गोपी एंड दैट स्टिक डंडा का बहुत अच्छा वर्णन किया। इसका इंटरेस्ट नेवर एंडिंग है, अनलाइक भौतिक विषय। सो माता जी बता रही थी कि अगर हम आज वी गेट न्यूज़पेपर, उसमें कुछ आर्टिकल है या व्हाटएवर हम पढ़ के इसके दोबारा नहीं हम न्यूज़पेपर को पिक करके, वही न्यूज़पेपर को पिक करके वी नेवर गो बैक। हमें रोज भौतिक विषय है तो हमें रोज न्यूज़ चाहिए, नया न्यूज़ चाहिए रोज। पर भागवतम एंड श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम को बार बार पढ़ने से भी खत्म नहीं हो जाता है। इवन इफ इट गेट्स ओवर, इफ वी फिनिश वंस अगेन हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट इज लाइक एन ओशन एंड कैन नेवर एंड। नेक्स्ट पॉइंट माता जी, विदुर जी ने ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, वेर माता जी कंपेयर कर रही थी महाभारत एंड ये भागवतम में क्या फर्क है। महाभारत भी हमारे लिए, जैसे आपने बताया, इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, षड्यंत्र, फुल ऑल सोशियोलॉजी, सबके पॉलिटिक्स, सबके बारे में है। पर और कृष्णा, इट्स रिलेटेड टू कृष्णा ऑल्सो। पर श्रीमद् भागवतम फुल एंड फुल कृष्ण कथा होता है। सो ये माता जी कह रही थी कि ये डिफरेंस है ना। सो 1.4.25 में श्रीमद् भागवतम में इट हैज बीन सेड दैट व्यासदेव ने महाभारत को लेस इंटेलिजेंट मैन के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि इसमें ज्यादा भौतिक टॉपिक्स है रादर देन द फिलोसफी ऑफ लाइफ। सो पॉइंट यहाँ है कि दोनों इम्पोर्टेंट है, पर कंटेंट एंड ऑडियंस, इसमें क्या कंटेंट है एंड जिन लोगों के लिए वो लिखा हुआ है उसमें फर्क है। विदुर जी को अब पूरा महाभारत सुन चुके थे अपने पिता व्यासदेव से। सो उसको जो कुछ इंफॉर्मेशन वहां चाहिए वो सब ही गॉट इट। सो उसके लिए अभी he wants more as a
प्योर डिवोटी. यहाँ माता जी was giving a comparison. जैसे कंटेंट एंड ऑडियंस के हिसाब से हम प्रेजेंटेशन करते हैं. अगर कोई स्कूल में है या कॉलेज में है या पीएचडी में है, सेम कंटेंट एंड ऑडियंस में भी फर्क है एंड कंटेंट में भी फर्क होगा. सो ऐसा श्रीमद् भागवतम टोटल नेक्टर है एंड पूरा एम्फेसिस कृष्ण में है. दूसरा उदाहरण भी दे रहे थे कि जैसे फोटोग्राफी में जिस पार्ट में हम फोकस करते हैं उसका डिफरेंस होता है. अगर समटाइम्स हमें आगे का ऑब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, इसलिए हम पीछे को ब्लर करते हैं, नहीं तो पीछे में फोकस करके आगे को ब्लर करते हैं. सो ऐसा ही विदुर जी, सो मूड महाभारत को सुनने में एंड श्रीमद् भागवतम को सुनने में आई थिंक मूड थोड़ा डिफरेंट है. एंड विदुर जी को ऐसा श्रीमद् भागवतम में द प्योर साइंस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस उसको चाहिए, इसलिए ही वाज इंक्वायरिंग हियर. एंड एक और पॉइंट ये मैं विशाखा माता जी ने शी वाज रेफरिंग टू नारायणी, her grace नारायणी माता जी. So I managed to find one lecture of Narayani Mata ji on this topic. Mata ji ne very interestingly she said she connected it to 1.16.5. So पहले स्कंद का जहाँ शौनक मुनि and the rishis Suta Goswami से they were asking these questions. So वहाँ इस 1.16.5 में specifically when Shaunak Rishi when he spoke, Suta Goswami महाराज परीक्षित का टूर के बारे में बता रहे थे, जहाँ वो एक कली पुरुष को मिला एंड कली पुरुष को देखा कि he was beating a cow and कली पुरुष को he gave punishment but उसको नहीं मारा. Then Shaunak Rishi then asked Suta Goswami, why did he simply punish him? इसको क्यों सिर्फ दंड दिया? Because वो गाय को मार रहे थे, so why not इसको नहीं मारा? पर इसके बाद he said, आप ये टॉपिक डिस्क्राइब कर सकते हो if it is in relation to Krishna. So यही पॉइंट माता जी बता रही थी कि यहाँ सेम थिंग विदुर जी भी यहाँ कह रहे हैं कि अगर if it is related to Krishna, you tell me. The same way जैसे Shaunak Rishi and other munis who were there, who were inquiring from Suta Goswami. And माता जी just 2 more points मुझे ऐड करना है. या सेम आपने जैसे एंड में कहा, ये preaching mood of Lord Chaitanya का वो प्रभुपाद जी ने यहाँ उसको हाईलाइट किया. एंड स्पेसिफिकली 3.5.3 से ये इसका मूड का रेफरेंसेस एंड इन्फ्लुएंस है. सो प्रभुपाद जी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अगर ये सब नॉलेज हम सीख रहे हैं एंड हमें मिल रहा है, तो हमें भी ये जिम्मेदारी है कि इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. इन रिलेशन टू दैट माता जी ने प्रभुपाद जी का एक लेटर का रेफरेंस दिया. 1976 में प्रभुपाद जी एक लेटर ही सेंट अ लेटर जो रेसिडेंट्स थे न्यू द्वारका का लॉस एंजलिस में, वहाँ का रेसिडेंट्स के लिए एक लेटर भेज रहे थे. उसका एसेंस ये है कि अगर इफ यू फील इंडेटेड टू मी, देन आपको क्या करना है? विगरसली प्रीच करना है in a proper way, and that is the only way that you can repay me. Real ocean of mercy Krishna है, and spiritual master का ये ड्यूटी है कि वो डिसाइपल को इस ओशन के पास लेना चाहिए. And Prabhupada ji says Krishna is unlimited, कोई इसको पकड़ नहीं सकता है. पर अगर कोई परंपरा सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो वो भगवान को कैप्चर कर सकता है. यानी भगवान अपने आप he allows himself to be captured. So इस परंपरा को फॉलो करना चाहिए एंड बिल्कुल डिविएट नहीं होना चाहिए. एक लास्ट पॉइंट, जब हम कृष्ण कहते हैं
सो आई वाज थिंकिंग कृष्ण का मीनिंग क्या है. भक्ति रसामृत सिंधु में वो अन्या अभिलाषिता वर्स में कृष्ण का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है. एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन जो मायावादी एंड भौतिक लोगों का अप्रोच एंड डिवोटी का अप्रोच. ये इम्पर्सनलिस्ट या मायावादी सिर्फ कृष्ण के बारे में इसको मालूम होना चाहिए, इसलिए वो भगवान का लीलाएं या इसका फॉर्म, इसका पैराफर्नेलिया सबको अलग करके दे जस्ट फोकस ऑन कृष्णा. बट ये गलत तरीका है. अगर डिवोटी का अप्रोच ये है कि जो कुछ कृष्ण संबंधित है दैट इज ऑफ इंटरेस्ट. सो इसलिए बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र भी इंटरेस्ट है डिवोटी को, क्योंकि वो कृष्ण संबंधित है. ही इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन टू कृष्णा. सो कृष्णा है तो नॉट जस्ट कृष्णा बट इसका फॉर्म, क्वालिटीज, pastimes, devotees, everything that is related to Krishna. Thank you so much, Mataji, and thank you to everybody. Dandavat pranam. हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे पॉइंट्स. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Mataji. Need your blessings always. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था. आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया और फिर वो कृष्णा का पास्ट टाइम का स्टोरी भी सुनाया कि कैसे कृष्णा सबको परेशान करते थे, फिर भी सब भी उनको चाहते थे कि वो ऐसा करे, और फिर उनका कंप्लेन लेके वापस से माता यशोदा के पास जाते थे उनको वापस से देखने के लिए. माता जी वो बहुत अच्छा था. और माता जी जैसे कि इस पॉपट में एक लिखा हुआ था कि विदुर जी कैसे मैत्री मुनि से सुनना चाहते हैं कि लाइक विदुर वांटेड टू हियर एवरीथिंग फ्रॉम मैत्री एंड सो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम, बट लेकिन वो सिर्फ कृष्णा कथा ही सुनना चाहते थे, बाकी किसी कुछ चीज सुनना नहीं चाहते. माता जी आपने जैसे बताया कि कैसे as a fire is never satisfied consumption of firewood, so as a devotee, pure devotee of Lord Krishna, never enough to about Krishna. तो माता जी आपने बताया जैसे कि एक आग है, वो लकड़ी का कंजप्शन कितना भी कर ले बट वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो जलता ही रहता है. वैसे ही कि हमें जो एक प्योर डिवोटी रहता है वो कृष्णा के बारे में सुनने के लिए वो मतलब कभी भी थकता नहीं, वो सिर्फ सुनता ही रहता है कि मुझे और सुनना है उनके बारे में. तो माता जी मैं एक अमरेंद्र प्रभु का एक क्लास सुन रही थी, हिजग्रेस अमरेंद्र प्रभु का, तो प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे, वो कृष्ण कथा के बारे में था माता जी, वो छोटा सा था एकदम. तो प्रभु बता रहे थे कि कैसे एक ड्रंकर जो रहता है उसको एक ड्रंकर का ही साथ अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि वो ड्रिंक करता है तो उसको भी ड्रिंक करने मिलेगा, तो उसका ही साथ उसको पसंद है कि मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ. तो वैसे ही एक जो प्योर डिवोटी है वो एक डिवोटी के साथ ही उसको अच्छा लगता है कि वो कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं तो मैं भी सुनूंगा उनके साथ, मुझे उनके साथ अच्छा लग रहा है. तो वैसे ही एक बोल सकते हैं एक मैसेज है कि हमें हमेशा कृष्ण भक्त के साथ ही रहना चाहिए और किसी के साथ हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. तो एक वो मुझे उसमें से एक अच्छा लगा. और माता जी मैंने एक पता नहीं इस टॉपिक के रिलेटेड है कि नहीं, बट एक मुझे एक स्क्रिप्चर मिला था माता जी, मैंने वो ऐसा एक मतलब रीड किया था, मतलब रीड कर रही थी, तो वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि पता नहीं अगर कुछ गलत रहेगा तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा. कि जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना मतलब बोल सकते हैं कि कितना पावरफुल है और कितना हम सभी जो है उनसे अगर जुड़े हैं तो कितने हम ब्लेसफुल है कि हमें कृष्णा का साथ मिल रहा है हमें उनका. और जो अदर रिलीजियस है लाइक बोल सकते हैं, मतलब माता जी मैं ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ दूसरे का, बस वो ऐसा लिखा था तो मैं बस ऐसा है कि हमें उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम कितने ग्रेटफुल है और हमें कृष्णा का साथ मिल रहा है. लाइक जैसे कि क्रिश्चियन है और इस्लाम का उनका भी ऐसा एक धर्म है. तो माता जी उस ऐसा एक स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा था कि जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है ना वो एक 4 वेदास है, जैसे कि ऋग वेदा, और ऋग वेदा में
10,589 वर्सेस है, और जो याजुर्वेदा है उसके अंदर 1800 वर्सेस है, और जो एक समावेदा है उसके अंदर भी 18 वर्सेस है, और एक अथर्ववेदा है उसमें भी 5,987 वर्सेस है। मतलब ये जो 4 वेदास है उसके अंदर पूरा 20,176 वर्सेस है। तो मतलब ऐसा मतलब माता जी, मुझे जितना ऐसा समझ में आया कि हमारे पास जो कृष्ण भक्ति का है सनातन धर्म में, हमको कितना कुछ सीखने के लिए हमारे पास जो भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, हमको इनसे ही मतलब कभी खत्म नहीं हो कि हम सुनते रहे, वो कितना हमारे लिए। तो हमें कोई और चीज कुछ भी कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है। तो और एक था कि जो उपनिषद है वो 108 है, और उसके अंदर पूरा 4000 वर्सेस है, और जो हमारा रामायण है उसके अंदर 25,000 वर्सेस है जो लॉर्ड कृष्ण ने बताया था, और जो महाभारत है उसके अंदर ओवर 1 लाख वर्सेस है। जो ये बोलते कुरुक्षेत्र बैटल ऑफ ये हुआ था उसके अंदर लॉर्ड कृष्ण खुद ही वहां पे इंक्लूडेड थे, और वो हमें पूरा समझाते हैं एज थ्रू भगवत गीता। वो खुद ही बताते हैं कि अर्जुन को सब कुछ। और जो हमारे पास 18 पुराना से उसके अंदर 4 लाख वर्सेस है, और जो अदर वैदिक स्क्रिप्चर है उसके अंदर 2,50,000 वर्सेस है। उसके अंदर मेनी मीन्स अदर में आता है कि वेदांत सूत्रा, ब्रह्म सूत्रा और योग सूत्रा, ये सब कुछ इसमें माता जी आता है। तो आई डोंट नो माता जी इससे रिलेटेड था बट नहीं था कि नहीं इस वास्ते, बट मैंने ऐसा थोड़ा सा रीड किया। और जो हमारा चैतन्य चरामृत है उसके अंदर 11,555 वर्सेस है। तो इसमें ऐसा एक कंक्लूजन था कि हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया है कि इतने सारे कुछ हमें सीखने के लिए है, हमारे रीड करने के लिए, हमें ज्ञान मतलब लेने के लिए है, बट हमको कुछ पता मतलब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था माता जी। तो ये मतलब पूरे जो नंबर्स हैं टोटल वो 81,731 है। और जो अलग जो रिलीजियस है लाइक क्रिश्चियन और इस्लाम का, क्रिश्चियन का कुछ वर्सेस है 35,527, और जो इस्लाम धर्म का है वो लेस देन 12,236 है। तो माता जी हम मतलब मैं ऐसा कुछ उनका वो नहीं कर रही हूँ, बट हमें उनसे ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़ के कितने ग्रेटफुल है कि हमारे पास खुद लॉर्ड कृष्णा है जो हमें बार बार बोलते हैं ना, रिपीटेडली वो हम यहाँ पे प्रेजेंट होके हमको सिखाते जा रहे हैं, जैसे महाभारत में उन्होंने खुद ही भगवत गीता में अर्जुन को बताया है लॉर्ड कृष्णा को, फिर वो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आए हमें सब कुछ ज्ञान देने के लिए। और इसमें जो हमारा ये वैदिक नॉलेज है जो बता रहे स्क्रिप्चर यूनिवर्सल, उसके अंदर कैसा वो रिपीटेडली मतलब भगवान किसी ना किसी रूप लेके हमें वो सिखाने के लिए आ रहे, मतलब एक ही चीज है उसमें। बट जो बाकी रिलीजियस का है माता जी, जैसे मैंने बताया कि उसमें कोई भी मतलब कैन नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस प्लैनेट, मतलब वो कोई भी उनका सिखाने के लिए कुछ आ नहीं रहा। मे बी माता जी आई एम रॉन्ग, बट मैंने एक ऐसा स्क्रिप्चर पढ़ा था तो वही शेयर किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी। हरे कृष्णा रागिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले तुमने। हमने भी अगर हमारा प्रथम स्कंद का रिकॉर्डिंग तुम सुनोगी तो उसमें भी है कि कितने सारे पुराण है इसमें। सब पहले ये सब हुआ था तो उसमें क्या होगा, ये सब भागवतम से रिलेटेड और पहले ये सब दिया हुआ था प्रथम स्कंद में। क्या क्या पुराण है, पुराण में क्या क्या दिया, उसके ऊपर 3-4 श्लोका है उसके ऊपर, तो उसमें सब मिलेगा तुम्हें। हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था एज यूजुअल। एक्चुअली आपका क्लास, आप उसमें जो कहानी बताते हो ना माता जी, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली आपकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आपने इतना अच्छा क्लास दिया।
माता जी जस्ट एक दो चीज, मतलब आप जब वो बता रहे थे कि माखन चोरने के लिए कृष्णा जाते थे, तो एक चीज मतलब बहुत स्ट्राइकिंगली याद आ जाती है कि हम लोग भगवान के सामने ऑफरिंग रखते हैं, भोग लगाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप उसको खाइए करके, और फिर हम लोग अपने गुरु महाराज, अपने गुरु वृंद सबको बोलते हैं कि प्लीज भगवान को ये कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये भोग खाए और हमको प्रसाद दे करके। और वहां पे वो गोपियां जो थी वो माखन छुपा छुपा के रखती थी, वहां कृष्ण ढूंढ ढूंढ के वो फोड़ के खाते थे। मतलब वो जो डिवोशन है वो कितनी पावरफुल डिवोशन थी कि कृष्ण खुद जाके चोरी करके खाते थे, यहाँ भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं खाने के लिए। और वैसे हम लोग देखते तो हम अपने जो गोस्वामी थे, मतलब उन्होंने भी कितनी उनका मतलब क्या तपस्या पावरफुल थी कि मतलब चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से जाके उसका ये खाते थे, जो मतलब खाना खाते थे। मतलब ये लेवल की हम लोग जो डिवोशन, हम लोग भी कितने भाग्यवान है कि हम लोग को एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा मिली है कि जहाँ से मतलब चैतन्य महाप्रभु से चलते चलते श्रील प्रभुपाद तक आ गए। श्रील प्रभुपाद खुद एक गोपी थे, जो बीच में मैंने वो वीडियो शेयर किया। मतलब हम लोग कितने भाग्यवान है कि हम लोग को एक ऐसे परंपरा से हम लोग जुड़े कि हम लोग इतना पावरफुल नॉलेज मिलते जा रहा है, जिसमें मतलब एक बोलते हैं ना अनन्य भाव जैसा एक भाव छुपा हुआ है। हम लोग को सिर्फ उसको कैप्चर करके उसको उस पे आगे बढ़ते रहना करके। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर नाइस क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत अच्छे पॉइंट्स। और किसी का कुछ पॉइंट्स? पर प्रभु जी जब आप बोल रहे थे तभी वो सनातन गोस्वामी जी की याद आ गई। जबकि भगवान को तो 56 भोग लगते हैं सब। अभी तो कलयुग में तो जगन्नाथ जी है सब जगह, लेकिन सनातन गोस्वामी जो मधुकरी करके लाते थे, उससे रूखी सूखी रोटी बनाते थे, वही भगवान को ऑफर करते थे और भगवान वही खाते थे। भगवान ने खुद ही मांग की कभी उसके साथ नमक भी दिया करो। सब भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जो भाव से है ना वो, नहीं तो 56 भोग भी लगा कुछ नहीं चाहिए, जैसे विदुरानी के पास भी गए थे। इसलिए भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, प्रेम से करो, जो भी करो प्रेम से करो। हरे कृष्ण। करेक्ट माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो पॉइंट निकाला बहुत अच्छा पॉइंट है सनातन प्रभु ने, कि कैसे हम लोग इतना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं हम लोग, फिर क्या क्या मंत्र भी बोलते हैं हम लोग इसके लिए कि हम लोग को भगवान कुछ खा ले, लेकिन भगवान जो है गोपियों के घर में जा जाके वो चोरी करके खाते हैं। और जैसे सनातन गोस्वामी जी का था, मतलब ये सारी जो है तो ग्रेट डिवोटीज और रूखी सूखी दे देते हैं, तो भगवान बोलते हैं अरे थोड़ा सा नमक तो दे दो इसमें। तो इतना उनका जस्ट इमेजिन, वो बोलते भाई यही है, तुमको खाना है तो खाओ, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो उनका वो भाव है। हम लोग क्या क्या बना के, हम लोग पनीर, रसमलाई, कभी कुछ पिज्जा, लेकिन वी डोंट नो और वहाँ पे वो सनातन गोस्वामी जी का रूखा सूखा जो रोटी था, जो भिक्षा मांग के लाते थे, वो भी खाते थे। तो ये जो भाव है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इससे सीख सकते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम, और उसी के कारण वो फिर जो है वो उसको ग्रहण करते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। ओके, ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती की तरफ। हरे कृष्णा।